दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी बड़े नेता का अपना बच्चा ही उसकी सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे, और वो भी ऐसे नारे जो हम आपको यूट्यूब पर बता नहीं सकते, तो समझ लीजिए कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। आज बात हो रही है एक ऐसे ही किस्से की जिसने पूरी बीजेपी और उसके सहयोगियों के होश उड़ा करके रख दिए हैं। असम के एक कैबिनेट मंत्री हैं केशव महंत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। असम गण परिषद पार्टी से आते हैं जो कि असम में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। और इन्हीं महाशय की बेटी जिनका नाम है दिशा महंत, वो अपने ही पिता की सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाती हुई नजर आ रही हैं। अब आप कहेंगे कि नारे तो लगे रोज लगते हैं, इसमें क्या नई बात है? तो भाई नई बात यह है कि जो नारे लगते हैं ना, वो इतने तीखे हैं कि उन्हें आप किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिपीट नहीं कर सकते। बस इतना समझ लीजिए कि एक लाइन थी जो शुरू होती थी, नीम का पत्ता कड़वा है मोदी, और आगे जो शब्द आते हैं वो सीधे प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए थे। और इसका बाकी का हिस्सा आप अपनी कल्पना से भर लीजिए। अब सवाल यह है कि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं है, यह कॉलेज स्टूडेंट है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बड़ी बात, यह कैबिनेट मंत्री की सगी बेटी है। यह असम में हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाले प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, और वहीं पर इन्होंने ये नारा लगाया। अब जरा सोचिए, जिस पार्टी की सरकार में इनके पिता मंत्री हैं, उसी पार्टी के सबसे बड़े नेता के खिलाफ ये सड़क पर उतर के नारे लगा रही हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। ये बता रहा है कि जेनजी यानी कि आज की पीढ़ी किसी की सुनने वाली नहीं है। इसके लिए मोदी हो, शाह हो, कोई भी नेता हो, सब बराबर है इनके लिए। इनके सामने कोई नेता वेता नहीं है। इनके लिए सब नौकर हैं जो जनता के पैसे से चुने जाते हैं और जनता का काम करने के लिए बैठाए जाते हैं। ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी नेता के आगे उन्हें सर झुकाना है। और यही बात बीजेपी और आरएसएस को समझ में नहीं आ रही है। ये लोग सोचते हैं कि जैसे बाकी पीढ़ियों को उन्होंने रील्स दिखा के, वीडियो बना के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए बरगला दिया, वैसे ही जेनजी को भी बरगला देंगे। लेकिन भाई साहब, ये पीढ़ी अलग मिट्टी की बनी है। ये सवाल पूछती है, ये जवाब मांगती है, और जवाब ना मिलने पर सड़क पर उतर आती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अगर आप अपने घर में अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो देश के बच्चों को कैसे समझाएंगे कि मोदी जी के पीछे खड़े हो जाओ, मोदी जी को अपना नेता मान लो? ये तो वैसी ही बात हो गई कि एक टीचर खुद अपने बच्चों को होमवर्क कराने में फेल हो रहा है और अब पूरे स्कूल के बच्चों को गणित पढ़ाने चला है। अब जरा एक और बात पर ध्यान दीजिए दोस्तों। जब दिशा महंत ने ये नारे लगाए तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का रिएक्शन क्या था? इतना पोलाइट, इतना नरम, इतना सॉफ्ट कि आप देख करके हैरान रह जाएंगे। हेमंता भैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं उन नारों से सहमत नहीं हूं जो उसने लगाए, लेकिन जब मैं उससे अगली बार मिलूंगा तो मैं उसे बात करूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि उसने जो कहा है वो सही नहीं था। वाह भैया जी वाह, कितनी शालीनता है, कितनी संवेदनशीलता है, कितना पितृतुल्य प्यार है। अब जरा सोचिए, यही हेमंता विश्व शर्मा जब किसी मुस्लिम युवा के बारे में बात करते हैं तो उनकी भाषा कितनी बदल जाती है। यही हेमंत जी जब किसी विपक्षी नेता के बारे में बोलते हैं तो कितने तीखे हो जाते हैं। लेकिन जब बात अपने सहयोगी मंत्री की बेटी की आती है तो अचानक से गांधी जी की आत्मा इनके अंदर आ जाती है। अहिंसा परमो धर्म का मंत्र याद आ जाता है। वार्तालाप और संवाद की भाषा बोलने लगते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर यही नारे किसी मुस्लिम बच्चे ने लगाए होते तो क्या हेमंत भैया का यह रिएक्शन होता? बिल्कुल नहीं होता। तुरंत बुलडोजर निकाल दिया गया होता, लाठियां चल गई होती, एफआईआर लॉन्च कर दिए जाते, यूएपीए लगा दिया होता, एनएसए लगा दिया होता, घर पर छापा पड़ गया होता, पूरा परिवार जेल में डाल दिया गया होता, यूपी पुलिस को असम बुला लिया जाता उस केस को संभालने के लिए। लेकिन क्योंकि यह मंत्री की बेटी है, इसीलिए बात बिटिया को समझाने पर आती है, इसीलिए वार्तालाप की भाषा बोली जाती है। यही तो असली भेदभाव है, यही तो असली दोहरा मापदंड है। धर्म देख के, जात देख के, रिश्ते देख के और समीकरण देख के इस सरकार का व्यवहार बदलता रहता है। अब जरा वापस चलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां हजारों छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहां पर क्या हुआ? वहां पर तो इतनी पोलाइटनेस नहीं दिखाई गई। वहां पर तो लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और तो और पैलेट गन तक इस्तेमाल हुई है बच्चों पे। बच्चे थे भाई, स्टूडेंट थे, कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई देश के दुश्मन नहीं थे। ये तो अपने ही देश के भविष्य थे जो अपने हक के लिए सड़क पर उतरे थे। लेकिन उनके साथ जो सलूक हुआ वो देख करके लगता है जैसे किसी दुश्मन देश के सैनिकों से निपटा जा रहा हो। पहले ही दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जा सकता था, इतना बड़ा तूफान करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं,
आपको तो अनशन पर बैठे बच्चों का सब्र टेस्ट करना था, चेक करना था। आपको तो अपनी लाठियों की मजबूती चेक करनी थी। आपको तो देखना था कि आंसू गैस के गोले कितने असरदार हैं। आपको तो यह भी टेस्ट करना था कि पैलेट गन कितनी दूर तक मार करती है। इतनी क्रूरता के बाद 5 दिन गुजरने के बाद आपने इस्तीफा लिया, और वो भी तब जब पूरा प्रोटेस्ट को 36 दिन पूरे हो चुके थे। अगर ये बच्चे किसी और देश के हिस्सा होते, अगर ये बच्चे दिल्ली से दूर कहीं होते, तो शायद इनका इस्तीफा भी नहीं होता। इन बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि ये जंतर मंतर पर बैठे थे, जो कि संसद के केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर ये दूरी थोड़ी और ज्यादा होती तो शायद ये आवाज भी दब जाती। याद है ना राजनाथ सिंह की वो बात कि ये यूएपीए की सरकार नहीं है, यहां इस्तीफे नहीं होते। हम चाहे जितनी मनमानी कर लें, हम चाहे जितनी थेराई कर लें, हम इस्तीफा नहीं देते। तो भाई साहब, ये इस्तीफा जो आप जबरदस्ती दे रहे हैं, ये आपने अपनी मर्जी से नहीं दिया है। ये तो इन छात्रों ने आपके जबड़े में हाथ डाल करके आपके दांतों के बीच से खींच के लिया है। और ये छात्र अब रुकने वाले नहीं हैं। अगला नंबर किसका है, ये भी लगभग साफ हो चुका है। बात हो रही है उन मंत्री की जिनकी बनाई हुई सड़कें 10-15 दिन में ही ध्वस्त हो जाती है, जिन सड़कों में पहली ही बारिश में गड्ढे हो जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस देश में सड़कें 10 दिन में टूट रही हों, उस देश में विकास का दावा कैसे किया जा रहा है। लेकिन खैर, यह अलग विषय है। अभी हम अपने मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं। कई पत्रकारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वीणा जैन ने इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि दिशा महंत असम के कैबिनेट मंत्री केशव महंत की बेटी हैं, और यह सरकार इतनी बुरी तरह फेल हो चुकी है कि उनके अपने नेताओं के बच्चे तक खुलेआम अपने खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह बात एक तरह से आईने की तरह साफ है कि जब आप अपने घर में अपना समर्थन नहीं जुटा पा रहे हैं, तो कैबिनेट में कब तक समर्थन जुटा पाएंगे। इसी तरह मोहम्मद जुबैर ने भी एक अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने लिखा है कि हमें खुशी है कि हेमंत विश्व शर्मा अपने सहयोगी और कैबिनेट मंत्री की बेटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो कि छात्र प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने और वो नारे लगाने के बावजूद, वो नारा जिसका नाम भी हम यहां नहीं ले सकते। और उन्होंने आगे लिखा कि हेमंत कह रहे हैं कि वो उससे बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि उसने जो किया वो गलत था। लेकिन क्या यही रवैया रहता अगर वो नारा किसी मियां ने लगाया होता? यही तो असली सवाल है। क्या तब भी यही पोलाइटनेस दिखाई देती? क्या तब भी वार्तालाप की भाषा बोली जाती? क्या तब भी बिटिया बुला के प्यार से समझाने की बात होती? नहीं भैया, कुछ तो और होता, बिल्कुल कुछ और होता। बुलडोजर की गड़गड़ सुनाई देती, लाठियों की सरसराहट सुनाई देती, एनएसए और यूएपीए की धाराएं लगती, पूरा परिवार सामाजिक बहिष्कार का शिकार हो जाता। याद कीजिए वो मुस्लिम शख्स जिसने दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को खाना बांटा था। बस खाना बांटा था भाई, खाना। कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन आज उसका पूरा परिवार यूपी पुलिस के निशाने पर है। उसके घर पर छापे मारे जा रहे हैं, उसे परेशान किया जा रहा है, उसके परिवार का जीना मुश्किल कर दिया गया है, बस इसीलिए कि उसने भूखे छात्रों को खाना खिलाया था। और यहां देखिए, एक मंत्री की बेटी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे नारे लगाए जो हम रिपीट भी नहीं कर सकते, और उसे बिटिया अगली बार समझाऊंगा कहकर के छोड़ दिया जा रहा है। यही तो है इस देश का दोहरा चरित्र, यही तो है इस सरकार की असली पहचान। धर्म देख के, जात देख के, रिश्ते देख के फैसले होते हैं यहां। लेकिन एक बात बीजेपी को समझनी होगी, जब बात घर तक पहुंच चुकी हो तो अब यह आग बहुत दूर तक फैलेगी। आज दिशा महंत ने यह किया है, कल किसी और मंत्री का बच्चा करेगा, परसों किसी और सांसद का बच्चा करेगा, और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। क्योंकि आज की जेन जी की पीढ़ी अपने माता पिता की नौकरी और पद देख के अपने विचार नहीं बदलती। ये अपने दिमाग से सोचती है, अपने आंखों से देखती है और अपनी जुबान से बोलती है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके पिता किस पार्टी में हैं, इन्हें फर्क पड़ता है कि देश में क्या हो रहा है, इनकी शिक्षा व्यवस्था के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, इनके भविष्य के साथ क्या धोखा हो रहा है। इन्हें बेरोजगारी दिखती है, इन्हें महंगाई दिखती है, इन्हें अपने साथियों की आत्महत्या दिखती है। और जब ये सब दिखता है तो ये चुप नहीं बैठती हैं, ये आवाज उठाती हैं, चाहे वो आवाज अपने घर के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बदलाव को समझ पा रही है? क्या हेमंत विश्व शर्मा जैसे नेता ये समझ पा रहे हैं कि उनके अपने घरों में बगावत हो रही है? शायद नहीं, क्योंकि अगर समझ रहे होते तो पहले ही दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया होता। अगर समझ रहे होते तो जंतर मंतर पर लाठियां चली होती। अगर समझ रहे होते तो पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों पर नहीं होता। लेकिन नहीं, इन्हें लगता है कि हर चीज को ताकत में दबाया जा सकता है, हर आवाज को लाठी से चुप कराया जा सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब कोई पीढ़ी जागती है, जब कोई नई सोच उठ खड़ी होती है, तो उसे न लाठी रोक सकती है, न बंदूक, न बुलडोजर, न पुलिस। वो अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। और आज वही हो रहा है। आज जेन जी
अपना रास्ता बना रही है, चाहे उस रास्ते में उनके अपने माता पिता ही क्यों ना आ रहे हों। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे किस्से का अंत क्या होगा, तो भैया अंत तो अभी दूर है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो एक मंत्री की बेटी सामने आई है, आगे और भी आएंगे, आगे और भी नेताओं के बच्चे अपनी असली सोच सामने रखेंगे और तभी बीजेपी को समझ में आएगा कि जिस पीढ़ी को उन्होंने व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए मैनेज करने की कोशिश की, वो पीढ़ी असल में उनके ही घरों में बैठी है और वो अब बगावत पर उतर आई है। हेमंत विश्व शर्मा साहब, आपकी पोलाइटनेस अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये पोलाइटनेस सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। अगर आप अपने सहयोगी मंत्री की बेटी को समझाने की भाषा की बात करते हैं तो देश के बाकी छात्रों को भी उसी भाषा में समझाइए। अगर आप दिशा महंत के साथ वार्तालाप की बात करते हैं तो जंतर मंतर पर बैठे बच्चों के साथ भी वार्तालाप ही होनी चाहिए था, लेकिन नहीं, आप वहां लाठियां लेकर के पहुंचे, यहां प्यार लेकर के पहुंच रहे हैं। यही तो असली सवाल है, यही तो असली मुद्दा है। और जब तक इस भेदभाव का जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। और अंत में एक बात, ये जो देश के बच्चे हैं ना, ये अब कुछ भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये टैक्स पेइंग इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं, ये देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। इन्हें आप कितनी भी रील्स दिखा लीजिए, कितनी भी विज्ञापन दिखा लीजिए, कितने भी फोटो ऑफ कर लीजिए, ये मानने वाले नहीं हैं। ये सवाल पूछेंगे, ये जवाब मांगेंगे और ये सड़क पर उतरेंगे। जब आप अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं तो देश के बच्चों को क्या समझाएंगे? यही सवाल है जो आज पूरा देश पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा किस्सा। दिशा महंत के इस बगावती तेवर पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये अच्छी शुरुआत है? क्या ये बताता है कि जेन जी अपने विचारों के प्रति ईमानदार है, या फिर आपको लगता है कि उन्हें अपने पिता की पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपके विचार पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही खबरें आप तक बिना किसी लाग लपेट के पहुंचते रहे, बिना किसी डर के पहुंचते रहे, तो बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।